हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम एमएस एक्सेल के 5 ऐसे बेहतरीन टास्क सीखने जा रहे हैं जिनको यूज करके आप अपने ऑफिस का काम कुछ ही सेकंड्स में इजी कर सकते हैं और अपने कलीग को सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज की आज के इस पहले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पासवर्ड मैचिंग। सपोज मान लीजिए आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं जहां पर आपको यूजर आईडी दिए हुए हैं, आपको पासवर्ड दिए हुए हैं और कंफर्म पासवर्ड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो टास्क है, हमें ये दोनों पासवर्ड एक एक करके मैच करने हैं। अगर देखिए ये तो 10 पासवर्ड्स इस तरीके से आपके सामने, आप इजीली देखकर इन्हें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम एक फॉर्मूले के जरिए करें तो कितनी ही आसानी से हम इसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पासवर्ड मैच कर रहे हैं, कौन कौन से पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डेटा रेंज जहां पर आपको पासवर्ड मैच फील्ड चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इक्वल का सिंबल प्रेस करके इफ कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन टेस्ट क्या देना है, हमें सबसे पहले जो पासवर्ड फील्ड है उसे लेना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और कंफर्म पासवर्ड वाले फील्ड को ले लेना है। कॉमा लगा के अब हम यहां पर लिखेंगे, अगर हमारी ये कंडीशन इक्वल है, यानी कि अगर हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच कर जाते हैं तो हम एक मैसेज देंगे। हम लिखेंगे पासवर्ड मैच्ड, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ की एल्स कंडीशन हम लगाएंगे, यानी अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच्ड। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और हम कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे। कंट्रोल के साथ एंटर मारने पर हमारे सामने ये अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन से पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। जैसा कि यहां पर आप देखिए एबीसी 13 एंड एबीसी 33 ये दोनों पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा एबीसी 18 एंड एबीसी 8 ये दोनों पासवर्ड भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो कितनी ही आसानी से हमने यहां पर पासवर्ड मैचिंग करके देखी यूजिंग इफ कंडीशन। ये फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नेम्स दिए हुए हैं। ये टॉपिक सिखाने के लिए आपको छोटा बनाया जा रहा है, आपके सामने ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई रो को रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने इस 3 नंबर रो को सिलेक्ट किया और अगर मैं इसे यहां से डिलीट करता हूं, डिलीट शीट रो, तो आप देखेंगे कि रो तो डिलीट हो गई, लेकिन यहां पर ये सीक्वेंस जो है अब गड़बड़ हो चुके हैं। 1 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर इसके लिए हम अपने टास्क को कैसे मॉडिफाई करें कि ये डिलीट होने के बाद मुझे सीरियल नंबर बार बार चेंज नहीं करने पड़े। इसके लिए हमें काम करना क्या होगा, हम इसी डेटा को हम यहां समझेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है और लिखना है रो। रो फॉर्म फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, इसमें कर देंगे -1 और हम यहां मारेंगे एंटर। तो देखिए अभी तो यहां पर 1 आया है, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। इस फॉर्मूले को ड्रैग करने पर सीरियल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट अब आप कोई सी भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करके देखिए। मैंने यहां पर जैकब वाली रो को सिलेक्ट किया, डिलीट किया और डिलीट शीट रो करता हूं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे से उसने एक सीक्वेंस को घटा दिया है। एक बार और ट्राई करके देखिए, आपकी बार मैं सेकंड नंबर रो सिलेक्ट करता हूं और इसे डिलीट करता हूं, डिलीट शीट रो। ये देखिए आपने कितनी आसानी से अपने सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना देखा। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, जो कि बहुत टाइम आपका बचाएगा फॉर्मेटिंग के लिए। बात करते हैं अब तीसरे टास्क के। तीसरा टास्क थोड़ा सा कॉमन टास्क है, देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी शीट है और इसमें मैं अगस्त मंथ की सेल लिखना चाहता हूं। नेक्स्ट मंथ मेरा सितंबर के लिए नेक्स्ट शीट, यहां से मैं शीट चेंज कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। ये सितंबर का डेटा लगाना है और ये सेल्स अक्टूबर का लगाना है। अच्छा, इन तीनों शीट्स को मैंने खाली रखा हुआ है। एक्चुअली मैं मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस के लिए पूरे 12 महीने का फॉर्मेशन एक साथ करना है, यानी फॉर्मेटिंग तैयार करनी है पूरी की पूरी 12 शीटों पर। तो आपको 12 अलग अलग शीटों में कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जिन जिन शीट्स में फॉर्मेटिंग चाहिए आप उन शीट पर क्लिक करिए। मैंने इस पे सेल्स पे क्लिक किया, अगस्त पे। अब अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन दबा के रखिए
सेल्स सितंबर शीट को सिलेक्ट कीजिए, सेल्स अक्टूबर शीट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि तीनों शीट सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अपनी फॉर्मेटिंग स्टार्ट कीजिए। मैं यहां से अपनी फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं आइटम नंबर। अगले कॉलम में आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट एंड द अमाउंट। मैंने यहां पर एक फॉर्मेट तैयार किया। अब इस फॉर्मेट को अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट पे चलते हैं। यहां पर हम कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैंने इसे 15 कर लिया है। ओके किया। इसके बाद अपने फॉन्ट का साइज बड़ा कर लीजिए, अलाइन सेंटर कर लीजिए। कोई कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बोल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद मुझे इस फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से डेटा चाहिए। अब आप इसे ऑल बॉर्डर कीजिए, सेंटर लाइन कर लीजिए। अब यहां पर आइटम नंबर में आप जैसे A101 लिखा आपने, इसको ड्रैग कर दीजिए, क्योंकि सीरियल नंबर तो देखिए हर बार आपके फ्रेश ही होने वाले हैं। मैंने सीरियल नंबर भी ले लिया, सेंटर में करके बोल्ड कर लिया। अब मैंने जितना काम करना था मैंने कर लिया है। थोड़ा सा यहां से दब रहा है, इसे ठीक कर लीजिए। ये मैंने फॉर्मेट बना के तैयार किया। अब मैं आपको इसका जादू दिखाता हूं, मैजिक जिसे कहते हैं। अब मैं सेल्स सीट पर क्लिक किया, सेल्स सीट पे क्लिक किया। ये सेल्स अगस्त की है, आप देख पा रहे हैं। ये सेल्स सितंबर की है, फॉर्मेट सेम रेडी हो चुका है। ये सेल्स अक्टूबर है, देख पा रहे हैं आप यहां पर। तो तीनों शीटों में ही ये डेटा फॉर्मेट एक बार में करने पर तीनों में कॉपी हो गया। तो आपको चाहे 12 शीट्स पे करना हो, चाहे 24 शीट्स पे करना हो, आप एक ही शीट पे काम करेंगे और ये बाकी शीट्स पे अपने आप होता जाएगा। ये था आज का आपका तीसरा टास्क। चौथे टास्क में हम डेटा एंट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। डेटा एंट्री कैसे करते हैं? डेटा एंट्री करने के लिए पहले तो आप अपना टेबुलर फॉर्मेट में उस फॉर्मेट को तैयार कर लीजिए। यहां पर मैंने एक डेटा एंट्री करवानी है जिसमें मुझे एजेंट की आईडी, उसकी सिटी और उसकी कंट्री को मेंशन करना है। अब इस डेटा एंट्री करने के लिए मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले डेटा को टेबल फॉर्मेट में ले लिया। इसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी ओ बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डेटा एंट्री फॉर्म आ जाएगा। एक बार फिर आपको बता देता हूं, ऑल्ट डी ओ। और याद रखिए ये तीनों बटन एक साथ प्रेस नहीं करने हैं, स्टेप एक सीक्वेंस में करने हैं। पहले ऑल्ट का बटन दबाना है, फिर डी का बटन दबाना है, फिर ओ का बटन दबाना है। आपका डेटा फॉर्म यहां पर आ जाएगा। अब आप एजेंट की आईडी डालिए 101 और नेक्स्ट टेक्स्ट आइटम में यानी फील्ड में जाने के लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टैब का बटन दबा सकते हैं। मैंने यहां पर दिल्ली लिखा, कंट्री में मैंने इंडिया लिखा और इसको डेटा एंट्री करने के लिए आपको एंटर मारना है। और इसके बाद आपका कॉलम दोबारा फ्री हो गया। 102 सिटी हम लगाते हैं जयपुर और इसके बाद हम सिटी कंट्री में डाल देते हैं इंडिया। एंटर मारिए। इसके बाद अगला कॉलम आपका फ्री हो गया है। 103 सिटी डालिए आगरा, कंट्री डालते हैं इंडिया। एंटर। तो इस तरीके से आप इस डेटा फॉर्म के अंदर एंट्री करते जाएंगे और आपकी टेबल के अंदर एंट्रीज आती जाएंगी। ऐसा करने से आप काफी सारा टाइम अपने टैब्स वगैरह का बचा सकते हैं। ये था आपका आज का चौथा टास्क। और पांचवा टास्क बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, पांचवें टास्क की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर अगर आप किसी सीक्वेंसिंग में बुलेट्स का यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको कोई भी बुलेट्स के ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। इसको एक ट्रिक से करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जिन डेटा आइटम्स में आपको बुलेट्स का यूज करना है वहां पर आप उन रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 का बटन प्रेस करेंगे। आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, आपको जाना है कस्टम ऑप्शन में। यहां पर आपको जर्नल ऑप्शन दिखेगा जिसको आपको सिलेक्ट करके सबसे पहले डिलीट करना है। अब बहुत ध्यान से कमांड सुनिएगा। ये कमांड है ऑल्ट नंबर पैड में नम लॉक और 7 का बटन प्रेस करना है। ध्यान रखिए 7 का बटन नम लॉक के नीचे ही होगा। ऑल्ट नम 7 मैंने जैसे ही प्रेस किया, यहां पर आप देखेंगे कि एक बुलेट्स बनकर आ चुकी है। स्पेस देकर आप शिफ्ट दबा के 2 दबाइएगा, @ का सिंबल आ जाएगा और अगर ये सिंबल आ गया तो अब आपकी बुलेट्स लग चुकी है। आप बस इसे ओके कीजिए और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपकी डेटा रेंज में बुलेट्स लग चुकी है। तो ये वो ऐसे चैलेंजिंग टास्क हैं
जिनके लिए आप कितनी ही बुक्स, कितने ही वीडियो सर्च करते रहेंगे, लेकिन ये पांचों टास्क आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं। फॉरवर्ड पासवर्ड मैच करने के लिए हमने यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज किया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच करवाया था इफ कंडीशन के जरिए। सेकंड में हमने सीक्वेंस, अगर कोई रो डिलीट हो जाती है तो उसको सीक्वेंस ना खराब हो, ये हमने देखा। तीसरे में हमने टास्क में हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल शीट्स पर एक ही डेटा फॉर्मेट को तैयार करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। चौथे टास्क में हमने डेटा एंट्री टास्क देखा, और नंबर 5 में हमने बुलेट्स लगाना देखा एमएस एक्सेल में, जबकि बुलेट्स लगाने के ऑप्शन एमएस एक्सेल में होते ही नहीं है। तो आप इन पांचों टास्क को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कीजिए। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप अगर ये टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको आगे के टास्क बताऊंगा कि आगे आप क्या और कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल सानवी टेक एडू से जुड़े रहिए, और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी है, वहां पर भी काफी सारे एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।